ऑलराइट। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भावना और मैं लीडरशिप जो हमारी लीडरशिप है और हमारे जो पैनल लीडर्स है सभी के बिहाफ पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जैसे कि आप जानते हैं आज थर्सडे है। आज हमारा सेशन है जहाँ पे हम पूरे हफ्ते में जितने भी हमारे क्वेरीज होती हैं आज हम वो सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं, सवालों का जवाब ले सकते हैं। सो बिफोर वी गो फर्दर आप प्लीज अपने अपने टीम्स में अपने पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को बोलिए कि मीटिंग ज्वाइन कर ले, मीटिंग शुरू हो चुकी है। एंड विद दैट नोट मैं स्वागत करना चाहती हूँ यहाँ पे हमारे लीडरशिप मैम लकी का, और साथ ही साथ हमारे पैनल लीडर्स हैं यहाँ पे त्रषित जी, अमित जी, राजीव जी, विजय मैम एंड जितने भी हमारे रैंक लीडर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई एम श्योर आप सभी लोग यहाँ पे रेडी रहिए, अपने अपने सवालों के साथ सोच लीजिए कि क्या आपके सवाल थे एंड बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। एंड इसके साथ ही साथ मैं अब यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी त्रषित जी को। त्रषित जी प्लीज, फ्लोर इज योर्स। आइए एंड प्लीज अपडेट करिए कि क्या हुआ है आज इस पूरे हफ्ते। तो फ्लोर इज योर्स। थैंक यू भावना एंड वेलकम एवरीबॉडी। यस, बहुत ही एक्साइटिंग वीक है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको नई चीज़ें जानने मिल रही होगी, नए इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी लिक्विड पे के ऊपर, डोडो के ऊपर। एंड बहुत 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 बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी लाइंड अप है। मैं ज़्यादा कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऑफिशियली अलाइन हो रही है। लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, 46 पार्टिसिपेंट्स हैं इन टोटल। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हो सकता है आने वाले कॉल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स रहेंगे। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स हैं। कह सकते हैं कि पूरा एक नया दौर शुरू हो रहा है। और जैसे कि शवेश जी ने कहा था लास्ट के लास्ट फ्राइडे कि नेक्स्ट वेडनेसडे कॉल जो रहेगा वो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। फॉर सम रीजंस, कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण शवेश जी जो है अभी हमारे साथ में नहीं जुड़ पाएंगे कुछ समय तक। लेकिन उनके बिहाफ पे जितने भी लीडर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सब एक्टिवली हर एक चीज़ को अलाइन करने में लगा हुआ है। एंड वी कैन अश्योर यू कि आने वाली जितनी भी चीज़ें आ रही है वो बहुत एक्साइटिंग है। और जैसे शवेश जी के शब्द थे कि वी विल चेंज द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, वही सोच थी, उसी सोच के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सो वही सोच को अमल करते हुए वी आर इनफैक्ट गोना चेंज द एंटायर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस लेवल पे काम हो रहा है और इस लेवल पे सॉल्यूशंस भी डिलीवर किए जाएंगे। एवरीथिंग इज गेटिंग इन प्लेस। सो आने वाले जितने भी कॉल्स रहेंगे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। अपडेट्स में हम लोग अगर देखें तो अभी हम इनफैक्ट दुबई में हैं। और दुबई के अंदर 29 को एक बहुत बड़ा इवेंट भी हो रहा है जिसमें लिक्विड डॉट फाइनेंस जो हमारा पेरेंट कंपनी है उसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड पूरा इवेंट है। सो फाइनेंस, लिक्विड और फाइनेंस लिक्विड पे इसके अंदर हमने अभी कुछ प्रमोशंस देखे होंगे। आप लोग ब्रॉडकास्ट चैनल पे देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऑन चेन बैंकिंग की बात हो रही है। सो एक तरह का जो हम लोग का जो दिशा था नियो बैंक बनने का, उसमें एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। सो लिक्विड डॉट फाइनेंस लिक्विड पे इट्स ऑल गोना बी वेरी वेरी अमेजिंग। और अगेन विद दिस थिंग वी विल बी लाइक द पायनियर्स। हम लोग ये पहले ऐसे कॉर्पोरेट फिनटेक कंपनी रहेंगे जो इसकी शुरुआत करेंगे। सो इसके लिए आप सभी को बहुत प्राउड फील होना चाहिए। और इनफैक्ट अब जो है देर इज़ नो लुकिंग बैक। हम अगर डोडो की बात करें तो ऑलरेडी अभी रिसेंटली हमने ब्रॉडकास्ट किया है। डोडो जो है वो भी पूरी तरह से रिवैम्प हो रहा है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई आ रही है। एंड कुछ छोटे छोटे जो चैलेंजेस थे उन सब चैलेंजेस को दूर करते हुए एक तरह से पूरा ही रीमॉडल किया गया है डोडो को। तो उस पे भी मतलब हाँ, आप लोग ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा उस तरह का कुछ आ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं पाई पे, पाई के ऊपर आप लोग खुद ही देख रहे हैं किस तरह से आपके ट्रेडर्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी मोस्ट ऑफ टीम्स के अंदर अगर आप देखते हैं ऑलमोस्ट लोगों ने एनीवेयर बिटवीन 8% टू 10 to 15% बनाया है। सो बहुत अलग तरीके से पाई को तो लॉन्च किया ही गया था। और अभी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पाई बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हमारा एक और जो बीटीसीसी है, जो हमारा सेंट्रल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कुछ काम चल रहा है। अभी भी जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस है वो चल रहा है। लेकिन उसके ख़त्म होने तक उस पर भी बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। एंड लास्ट में बचता है हमारा कैपिटल 3.0। सो ऑब्वियसली मार्केट की कंडीशंस नहीं है जो टीजीए में जो डिले हो रहे हैं, वो मार्केट की कंडीशंस की वजह से है। और अननेसेसरली अगर हम प्रोजेक्ट्स को पुश करते हैं और टीजी में अगर हम जाते हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो उसके भी कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो रही है।
एंड ये सब मैं कह रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं क्या अपडेट चल रहा है और किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। सो ज़्यादा कुछ अपडेट अभी फ़िलहाल ऑफिशियली हम लोग नहीं अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन आप सबको इतना इत्मीनान दे सकते हैं कि अभी जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, दिस इज़ गोना बी अमेजिंग। और मैं अगेन अपडेट्स क्लोज करते हुए कहूंगा कि शवेश जी के जो शब्द है कि वी आर गोना चेंज द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, उस दिशा में हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। एंड वी आर गोना बी वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट मॉडल दैट विल एग्जिस्ट इन दिस ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो स्पेस। थैंक यू, दैट विल बी ऑल फ्रॉम द अपडेट्स। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग डेफिनेटली लेते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ क्यूरीज हैं कम्युनिटी के, तो हम लोग आज एड्रेस करेंगे। ओवर टू यू भावना, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रशीद जी। आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग देख भी रहे हैं एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी विल एंजॉय इन द कमिंग टाइम। सो प्लीज जल्दी जल्दी अपने हैंड्स रेज करिए, आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रोडक्ट। बट अब जल्दी जल्दी आप हैंड रेज करेंगे, आपके क्वेश्चंस हम लेंगे एंड इट्स अ चांस, ये हफ्ते का यही चांस होता है जहाँ पे हम क्वेरीज को ले सकते हैं। सो फर्स्ट हैंड हमारे पास है नारायण बाग जी का। नारायण बाग जी, मैं आपको अनम्यूट दे रही हूँ, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो Yes, हाँ जी नारायण जी पूछिए। मैम, जो $500 का जो रिफंड है मेटामास्क में पड़ा है उसका क्या करना होगा मैम? नारायण जी, ये कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप अभी? हाँ, अभी ये कौन सी मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं ये? ये तो बुमरिंग का ना। हाँ लेकिन बुमेरांग का है, लेकिन इससे पहले आपने कितनी मीटिंग अटेंड करी है सर? तो सब मीटिंग में अटेंड किया लेकिन हैंडराइज करते तो कोई उसका जवाब नहीं देता, उसका लीडर लोग भी फोन करते कोई उठाता ही नहीं है, ऐसा कोई लीडर भी बोलता भी नहीं है। सब तो सिस्टम नारायण जी, ठीक है। ये अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, हम लोग हर कॉल के अंदर इसका जवाब देते हैं। अभी दोबारा जी। आपको जवाब मिल रहा है कि आप चाहें तो इसको बीटीसीसी में भी होल्ड कर सकते हैं। और ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, जब से रिफंड शुरू हुए थे तब से हम कह रहे हैं। दूसरा, डीफाई प्रोडक्ट के अंदर आप 40% इस्तेमाल कर सकते हैं डीफाई प्रोडक्ट खरीदने में। तीसरा, P2P नेटवर्क आने वाला है, आप वेट कीजिए, तो दूसरे नेटवर्क्स के अंदर आप उसे स्वैप कर पाएंगे। ये ऑप्शंस हैं। और भी कुछ चीज़ें हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन के तौर पे डेवलप हो सकती है, अब वेट कीजिए। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है अभी। सो इससे आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हैंड है फिरोज जी का। फिरोज जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है। इन द मीन टाइम प्लीज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है आप अपने हैंड रेज कर दीजिए सो दैट यू कैन गेट द चांस। यहाँ पे आज आप सवाल अपना पूछ सकते हो। फिरोज जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। कुछ नहीं मैम, मैं तो सेकंड मीटिंग अटेंड किया मैंने। और आके मैंने इसको गूगल पे यानी चैट जीटी पे इसमें वेबसाइट को चेक किया मैंने, watchdog.com बोल के। तो इधर ग्रो करके एलन मस्क का जो साइट था उसके अंदर भी चेक किया, तो उसमें बता रहे थे कि ये कुछ कंपनी है, पहला जो हाइपर फंड है, हाइपर कुछ है, उनके साथ में थे फिरोज जी, शायद ये। आपका क्वेश्चन पूछिए, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। आपने क्या रिसर्च किया है उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वही सर, आपका वही क्या पूछ रहा ना क्वेश्चन मेरा है वो क्वेश्चन। पूछिए आप। क्वेश्चन है कि कंपनी पहले जो कंपनी इन्वॉल्व थी, वो जो स्कैमर थे वो पहला हाइपर फंड वाले, वो कुछ है उनसे भी थोड़े इन्वॉल्व है, थोड़ा देख संभल कर इसमें इन्वेस्ट किया करके उसमें आंसर दिया था ग्रो साइट ने। आपका सवाल क्या है फिरोज जी? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, आपका सवाल पूछिए। सवाल यही है कि इस जो कंपनी वास कंपनी से इन्वॉल्व है, उनका नाम हम्म। मेरे को भूल गया मैं। कुछ हाइपर फंड जो था पहला कंपनी, उसके जो डेवलपर फिरोज थे जी, या कुछ। फिरोज हाँ जी, सर, उन्होंने आप इसमें आप इन्वॉल्व। आप मेरी बात सुनिए। आपको इधर आपने बोला आपका सेकंड मीटिंग है, तो आपको यहाँ इनवाइट किसने किया है? कौन है आपके पर्सन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है? उनसे हाँ आपने मेरे बात करके पसंद है। देखा है? उनसे बात करके हाँ पूछा है, सब सवाल पूछे आपने उनसे? हाँ, पूछा सर, उन्होंने बोला आप एक मंच पे आओ, उस पे भी पूछो। हाँ, उन्होंने बताया था पहला ये कंपनी से कुछ पहले डेवलपर्स थे उनको हटा दिया गया, अभी नया से हम लोग वास कर रहे हैं, पहले कुछ अलग से कर रहे हैं बोल के जगदीश ने बताया हमको, जगदीश सर ने। तो यही सवाल था कि मेरा कोई 3-4 साइट ने चेक किया, तो थोड़ा इसका मैं और आके इधर पे भी नहीं बोलते कि इधर। ठीक है सर, ऐसा है फिरोज जी, खाली इतना समझिए, 3 साल से ये कंपनी है, बढ़िया चल रही है, हम्म बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सब कुछ हो रहा है, इतने लोग आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में चल रही हैं। आप में अभी सेकंड ही है आपका। आप गूगल में अगर देखेंगे तो गूगल में हर कंपनी का किसी ना कुछ वो जो नेगेटिव होता है वो लिखा हुआ होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम गूगल के हिसाब से नहीं जाते हैं। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए आपको आना है या नहीं आना। वो कॉल आपका है, कोई जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ साइन करने का तो बिल्कुल मत कीजिए सर। ठीक है, नहीं अपना नहीं सर, मैं due diligence कर दीजिए, नहीं, मैं इसी बात। अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए सर। ठीक है, थैंक यू। इस बार थैंक यू फिरोज जी। नेक्स्ट हैंड है अनिल जी। अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट दे रही हूँ, प्लीज आपका सवाल पूछिए एंड बाकी
आपके पास अभी भी समय है। इफ यू वांट, आपकी कोई भी क्वेरीज है, प्लीज आपका हैंड रेज करिए। अनिल जी, आपका सवाल पूछिए, आपको अनम्यूट दिया है। अनिल जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए। अनिल जी, आर यू देयर? इन द मीन टाइम, एनीबडी एल्स? किसी का कोई सवाल? यस अनिल जी। हाँ मैम, नमस्ते। जी पीवाई नमस्ते। में मेरा केवाईसी नहीं हो पा रहा है मैम। केवाईसी हेलो। नहीं ये हो हुआ। पा रहा है? हाँ यस हाँ, सुरेश। सॉरी। पेंडिंग प्रोसेस दिखा रहा है। एक हफ्ता हो गया। सो अनिल जी, आपने दूसरे ईमेल से ट्राई किया है क्या? एक बार नहीं ईमेल नहीं चेंज नहीं। करके देखिए। एक बार हाँ ईमेल सर। चेंज करके देखिए। नए ईमेल से ठीक है सर। दोबारा केवाईसी करके देखिए, होपफुली हो जाना चाहिए। हमारी टीम में कुछ जी लोगों का था ऐसा अटका हुआ। उन्होंने अपना जी। ईमेल चेंज करके दोबारा ट्राई किया तो हो गया। एक ग्लिच ठीक है। है ये, हम लोग वी हैव रिपोर्टेड दैट। जी। लेट्स सी अगर इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकलता है तो फिलहाल ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक सर। थैंक यू अनिल जी। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनीवन एल्स? किसी का कोई सवाल? फिर जब हमारे नॉर्मल प्रेजेंटेशंस होते हैं तो सबके बीच बीच में हाथ उठते रहते हैं। आज हमारे पास मौका है, सो यू कैन आस्क टुडे। एंड इन द मीन टाइम, इस सेशन के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमारा DYQ फॉर्म देख सकते हैं हमारे चैट पे। एंड वहां पे आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। और एक हमारा एक और लिंक है नीचे, दैट इज जो इसका इसका आंसर शीट है। सो आफ्टर 2 days, 1 day, 2 day, 24 hours, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। बट स्टिल, एनीबडी एल्स? नो वन? ओके, तो सो भावना जी व्हाट शुड अगर, वी डू? यस, या सो अभी अगर मौका है हमारे पास में तो लेट्स गिव अ प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ दिस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। थोड़ा सा हम लोग गौर फरमाते हैं और फिरोज जी का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। लेट्स टेक दिस मिस्टर अनुज, राम अनुज जी हैं, उनका क्वेश्चन लेने के बाद में फिर हम लोग चर्चा करते हैं। सो राम अनु जी, आपको आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा उसमें लगा हुआ था बूम रैंक में, तो उसका तो BTCC हम कन्वर्ट करके रख लिए, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं हमको मिल पा रही थी। हमारे अपलाइन जो है प्रवीण यादव थे, वो कुछ सोल्यूशन देते ही नहीं है। क्या करें हम इसके लिए? प्रवीण यादव जी यहाँ पर है कि नहीं है? नहीं है सर। तो उनको क्यों नहीं लेके आए सर? उनको भी लेके आइए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और उनके नीचे बहुत सारे आपके जैसे और भी उनके डाउनलाइन होंगे कहीं ना जी कहीं। और आपकी ये कौन सी मीटिंग है सर? हम लोग हमेशा पूछते हैं लोगों से कि ये कौन सी मीटिंग है आपकी, आपने कितनी मीटिंग इससे पहले अटेंड करी है? सर, यूट्यूब पे हम देख लेते थे, आज टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए हैं। चलिए ठीक है, तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा तो हमने ऑलरेडी जानकारी दे के रखी हुई है। चलिए, आपका प्रश्न भी, आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा हम लोग जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो एक लोग, आप लोग एक चीज़ समझिए कि शुरुआत ऑफ कोर्स हुई थी वी आर ऑल सतोशी की। अ, एक तरह का कंपनसेशन प्लान था जहाँ पे डेली हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट्स मिलते थे। बट वो सस्टेनेबल नहीं रहा था। और जब सस्टेनेबल नहीं रहा तो वो ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया था। लेकिन वहाँ पे शवेज ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जवाबदारी ली। और उन्होंने ये जो हमारे अक्सर जो देखते आ रहे हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ROI मॉडल रहता है, 0.5% डेली, 0.1% डेली, 1% डेली, 5% डेली, कुछ कुछ 9% डेली भी, ये सब से निकल के हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करना था, ऐसे डेवलप करने थे प्रोजेक्ट्स की जो सस्टेनेबल रहे। और ये जो एफिलिएट इंडस्ट्री का जो ये ROI वाला जो है उससे हम लोग निकल के कुछ सॉलिड, कुछ कॉन्क्रीट, कुछ वेरी क्रेडिबल प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग काम करें। सो शैलेश जी ने टाइम लिया था, 3 महीने का टाइम लिया था। 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा था कि वी विल बी अनाउंसिंग अवर ओन ब्लॉकचेन, हमारी खुद की ब्लॉकचेन आएगी जिसके ऊपर वो करीब करीब 1.5-2 साल से काम कर रहे थे। तो जब मौका मिला, ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने फिर वो ब्लॉकचेन का काम जो है थोड़ा सा और तेज़ करके ये ब्लॉकचेन को रिलीज़ किया, जिसको हम लोग जानते हैं BTC20 स्मार्ट चेन। ये BTC20 स्मार्ट चेन जो है वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, आपकी और हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। इसका एक नेटिव कॉइन है BTCC, जैसे कि हर ब्लॉकचेन का एक फंडामेंटल कॉइन होता है जिसके अंदर उसकी गैस फीस, उसका सारा ट्रांजेक्शन्स होता है। तो BTC20 स्मार्ट चेन का जो नेटिव कॉइन है वो BTCC है। अब BTCC की वैल्यू कैसे बनती है, कैसे BTCC जो है वो एक अच्छा एसेट के रूप में स्थापित हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। सो बिटकॉइन ने जो हासिल किया है ये 16 सालों के अंदर, अगर वही ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं
तो बिटकॉइन ना सही, बिटकॉइन का अंश ही सही, अगर वहां तक भी हम लोग पहुंच जाते हैं तो बीटीसीसी आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वैल्यूबल एसेट साबित होगा, जिसमें आपको 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और साथ साथ में आपको ऑलमोस्ट लाइक, ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने एक साल भी पूरा नहीं किया, एक साल हमने मुश्किल से पूरा किया है। तो शुरुआती दौर में आपको बीटीसीसी क्लेम करने का भी मौका मिलेगा। सोचिए कि 2009 के अंदर अगर आपने बीटीसीसी, बिटकॉइन सॉरी, आपने बिटकॉइन अगर क्लेम करना शुरू किया होता, उसकी माइनिंग शुरू की होती, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया होता, आज अभी 2 दिन पहले बिटकॉइन जो था वो $95,000 पे जाके वापस आया। ऑल टाइम हाई इसका $109 है, $109,000, सॉरी, $109,000। तो आप लोग अगर इतना ही सिर्फ समझते हैं तो बीटीसीसी आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही वैल्यूबल एसेट साबित होगा, और उसको क्लेम करने का मौका आपको आज से मिल रहा है। तो शवेश जी ने क्या किया, एक आरओआई मॉडल जो सस्टेनेबल नहीं था, जो कहीं ना कहीं वो इन मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उसको कन्वर्ट करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बेस में उसे एक दशा, एक नया नया दिशा और एक नई दशा दी थी उसको, और एनएफटीज को एज अ प्रोडक्ट डिलीवर किया। सो अभी वॉस के अंदर, वी आर ऑल सतोशी के अंदर एनएफटीज जो है वो एक प्रोडक्ट के तौर पे है। और जो फिरोज जी का क्वेश्चन था, पुराने जितने भी सारे बैकलॉग्स थे, जितने पुराने लोग थे जो कहीं ना कहीं सिस्टम्स को कंप्लाई नहीं कर रहे थे या फिर सिस्टम्स के लिए अच्छे नहीं थे, उन सबको धीमे धीमे शवेश जी ने दूर करते गए। एंड शवेश जी ने उस टाइम पे भी कहा था कि आप लोग ये माइनिंग शुरू कीजिए और सबको बीडीसीसी के अंदर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारी एनएफटीज फ्री में दी गई थी, जस्ट टू कंपनशेट, की जो लोग का पैसा पुराने प्रोजेक्ट में अटका हुआ था उसको कंपनशेट करने के लिए। सो इस तरह से जो है BTC20 स्मार्ट चेन लॉन्च की गई, सभी को BTCC में डे वन से पार्टिसिपेट करने का मौका था। तो जिन लोगों ने समझा उसकी अहमियत, वो लोग आज लाखों BTCC लेके बैठे हुए हैं। और ये वही बिल्कुल दौर है जो बिटकॉइन के अंदर 2009 के अंदर था। फिर लेट दिसंबर के अंदर एक आइडिया जो था उसको कंसेप्टलाइज करने का एक 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 एक, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसको हम बुमेरांग के नाम से जानते हैं। सो बुमेरांग जो था उसमें कोशिश की जा रही थी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, डेक्सिस के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसके अंदर कुछ अगर काम हो सके, और इतने सारे डेक्सेस हैं, इतनी सारी लिक्विडिटी है, उसके अंदर अगर कुछ टेक्निकली कुछ टिकड़म बिठा के अगर हम लोग कुछ सॉल्यूशंस ला सके और उसमें से कुछ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी निकाल सके, वही सोच पे बुमेरांग लॉन्च हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद में आइडिया बड़ा अच्छा था, कंसेप्ट बड़ा अच्छा था, और पॉसिबिलिटी दिख भी रही थी। लेकिन शवेश जी ने जैसे अभी कुछ दिन पहले कॉल लिए थे, उन्होंने अंदर उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था किस तरह के क्या चैलेंजेस आए थे, और चैलेंजेस को दूर करने के बाद भी एक प्रोडक्ट जो था हमारा वो हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए, उस लेवल पे नहीं लॉन्च कर पाए। सो वहां पर भी एक डिसीजन मेकिंग का एक एक दौर था, जहां पे अगेन दोबारा शवेश जी ने दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और डिसाइड किया कि सभी को उनका 1x बुमेरांग का वो रिफंड करेंगे। सो सभी को बुमेरांग का 1x रिफंड मिल चुका है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा रिफंड था ये, ऑलमोस्ट, इफ आई एम करेक्ट राजीव जी, इट वाज अराउंड 28 मिलियन हाँ, डॉलर्स 28 मिलियन। अगर हम 28 मिलियंस की बात करते हैं, सो 28 मिलियंस होता है करीब करीब 2.8 करोड़ डॉलर। 2.8 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, और शवेश जी ने ये रिफंड किया है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये रिफंड किया तो क्या किया, बीटीसी में किया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। बीटीसीसी का तो वैल्यू है जो लोग, जिन लोगों को वो कहता है ना कि मानो तो मूर्त है और नहीं मानो तो पत्थर है। तो जिनको पता है वैल्यू बीटीसीसी की, वो तो आज भी, हमसे पूछिए, हम तो बिल्कुल बेचना भी नहीं चाहते हैं, उल्टा और कोई बेच रहा हो तो उसको खरीदना चाहते हैं। सो बीटीसीसी तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अगर एक डिसीजन लिया था BTC20 एसेट्स में अगर देने का, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। और एक एक बिजनेस ओनर के तौर पे, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपको डिसीजन कुछ लेने पड़ते हैं, वो बिजनेस को देखते हुए लेने पड़ते हैं। अगर हम इंडिविजुअल फीलिंग्स में जाएंगे, इंडिविजुअल उसमें जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हमें जो सॉल्यूशन चाहिए थे वो मास में चाहिए थे। बुमेरांग भी कहीं ना कहीं इसीलिए फेल हुआ था, क्योंकि सॉल्यूशन जो चाहिए था वो मासिस में चाहिए था। सो डिसीजन लिया क्या, हम लोग ये रिफंड तो दे रहे हैं, लेकिन ये BTC20 एसेट्स में दे रहे हैं, और एक बार दे देते हैं उसके बाद फिर उसको किस तरह से एनकैश कर पाएंगे उसके लिए भी सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं क्यों ना उन्हीं को खरीदने में आप उसका इस्तेमाल कर सको। तो अभी जितने भी DeFi प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आप 40% अपना BTC20 एसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, 60% आप एडिशनली फंड्स ला सकते हैं उसमें।
राइट। सो इस तरह से डिसीजन लिया गया और सभी को बुमरंग का रिफंड दिया गया। सबके पास में चॉइसेस हैं, या तो बीटीसीसी में कन्वर्ट करके रख ले। जब रिफंड शुरू हुए थे, हमने डे वन से, अमित जी ने, राजीव जी ने, मैंने, हम लोगों ने डे वन से कहा है लोगों को कि इसको बीटीसीसी में स्वैप कर लो, क्योंकि इतना बड़ा रिफंड जब हमारी ऑन चेन ब्लॉक मतलब आएगा, लिक्विडिटी में आएगा, तो ऑब्वियसली बीटीसीसी की वैल्यू बढ़नी ही थी, और हुआ भी वैसा ही। और फिर सितंबर के अंदर प्रूफ ऑफ रिजर्व का भी रिफंड आना था, जो पुराने प्रोजेक्ट का रिफंड था। तो इससे बीटीसीसी की वैल्यू बढ़नी ही थी। और देखिए बीटीसीसी आज की तारीख में ऑलमोस्ट $160 पे है। तो जिसने भी अगर डे वन से $60 पे बीटीसीसी कन्वर्ट कर, मतलब BTC20 को, यूएसडीटी को अगर बीटीसीसी में कन्वर्ट करना शुरू किया होता, तो वो आज की तारीख में कम से कम 60-70% ग्रोथ पे बैठा है, और बीच में तो $217 जाके वापस आया है। सो हम लोग सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठ के ही उसे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसे ग्रो कर सकते हैं, उस पर फिर काम होने लगा। और हम लोगों ने ये एक मीटिंग के अंदर नहीं, हम लोग ने ऑलमोस्ट हर मीटिंग के अंदर ये चीज़ें समझाई है, किस तरह से हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हो। आप लोग जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उन लोग को हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ती है। फिर बुमेरांग को लेकर ही एक और नया आइडिया जो बुमेरांग की रिसर्च के टाइम पे आया था, वो था ये आज जो हम लोग देख रहे हैं एज अ सॉल्यूशन, पाई। और इनफैक्ट हम लोग डोडो की अगर बात करें तो डोडो भी इंडेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, उसका भी कहीं ना कहीं जो इंसेप्शन था वो बुमेरांग की रिसर्च में ही हुआ था। सो आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि अगर हम लोग बात करें क्रेडिबिलिटी की, तो आप देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट है, वो सारे लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, सारे कंप्लायंस के अधीन, सब कुछ जितना भी होना चाहिए था सब कुछ है। आप लिक्विड पे को बड़ी आसानी से ओपन मार्केट के अंदर आप एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसको आप बिल्कुल सीना तान के आप सेल कर पाएंगे विद ऑल द ड्यू डिलिजेंस एंड विद ऑल द कंप्लायंसेस। लिक्विड पे एक इस तरह का है। अगर हम बात करें डोडो की, डोडो इज एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि 100% आपकी खुद की ओनरशिप्स रहेगी। अगर हम बात करें हमारे इसकी कैपिटल 3.0 की, सो कैपिटल 3.0 भी एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म विजन को छोड़ के उसका अगर लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे तो। सिंपल सा एग्जांपल अगर लेते हैं, सोलाना प्री फंड प्री सीड राउंड्स के अंदर जो था, सोलाना $0.04 पे ऑफर किया गया था, एंड सोलाना वेंट ऑल टाइम हाई टू ऑलमोस्ट $262, जो कि करीब करीब 6,000 गुना होता है। लेकिन ये 3 से 4 साल में पॉसिबल हो पाया। सो इसी तरह का मौका अगर आपको कैपिटल 3.0 के अंदर मिल रहा है, तो अगर उस तरह का रिटर्न्स भी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अ, अलग किस्म के हैं। सारे के सारे कंप्लायंसेस को हम लोग गवर्न करते हुए हम लोग ने डिलीवर किए हैं। सो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ में जुड़ा हुआ एफिलिएट मार्केटिंग प्लान जो है, पिछले, जितना मुझे याद है, पिछले 1.5 साल 2 साल से हम लोग जो हैं, हमने प्लान के अंदर एक भी फेरबदल नहीं किया हुआ है। हाँ, प्रोडक्ट्स नए आए थे तो उनको कैटेगराइज जरूर किया, वो भी इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत थी BTC20 एसेट्स को इस्तेमाल करने की। तो DeFi और CeFi इस तरह से 2 सेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। सो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि गूगल करने की जगह पे अगर आप लोग ये मीटिंग्स में आके बैठेंगे, जब प्रेजेंटेशंस में आके बैठेंगे, तो आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको रियलाइज होगा कि कितना सारा रिसर्च वर्क लगा है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। आज पाई जो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, अगर पाई की बात करें तो वी आर ऑफिशियली ब्रोकर अकाउंट्स ऑन बड़े बड़े नेटवर्क, बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बाइबिट और बाइनेंस। सो उनके साथ में प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ में लीगल टर्म्स पे काम करते हुए आज पाई को रिलीज किया गया है। और साथ में वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लोग, जिनको हम HFTs कहते हैं, हाँ, जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ में भी उनको उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके साथ में भी साथ घाट करना, ये आसान काम नहीं था, लेकिन हो रहा है। और पाई के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट, जिनका कैम ऑन है, ऑलरेडी 10 से 12 दिनों के अंदर मुझे लगता है कम से कम 8 से 10% तो किसी ने भी बड़ी आसानी से बनाया होगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको और हमें बार बार नहीं मिलते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको और हमें नहीं मिलती है।
ठीक तरह से समझिए। आप लोग एक मीटिंग में आके यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर मीटिंग के अंदर आपको बीटीसीसी के बारे में बताया जाता है, BTC20 एसेट्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग आके यहाँ पे पूछते हैं कि क्या करना है, मेटामास्क में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा है। तो मीटिंग्स अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। हमने कितनी सारी ट्रेनिंग्स ली है। आप लोग के लीडर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये फॉरम्स तो आपके लिए हमेशा खुला है। हमने एक दिन भी कभी भी यहाँ पे मीटिंग्स बंद नहीं करी है, एक दिन भी नहीं। इवन फॉर दैट से शवेज ड्यू टू हेल्थ कंडीशन ये वेडनेसडे कॉल मेरे ख्याल से सदियों में एक बार, पहली बार उन्होंने मिस किया है। वरना इवन एट द टाइम्स ऑफ बुमेरंग, जब इतना प्रेशर था कम्युनिटी की तरफ से, इन स्पाइट ऑफ दैट ही ऑलवेज यूज टू डिलीवर दिस वेडनेसडे कॉल। सो उनके लिए हैट्स ऑफ है। यू नो, गट्स लगते हैं 28 मिलियन का रिफंड करने में, 2 करोड़ 8 लाख डॉलर रिफंड करने में गट्स लगते हैं। शवेज जी ने मुमकिन किया है। एंड अभी भी बता रहे हैं कि बहुत सारे और भी अच्छी चीजें ही आ रही है। सो बने रहिए। इनफैक्ट आपके जो अपलाइंस अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कम से कम इनवाइट कीजिए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को समझनी चाहिए, लेकिन वो एक दिन की मीटिंग में नहीं समझ में आएगी। आप अगर ठीक तरीके से पूरा एक हफ्ता बैक टू बैक मीटिंग अगर देख लेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। मंडे को हमारा पार्ट 1 रहता है जिसमें हम लोग DeFi प्रोडक्ट सारे कवर करते हैं। ट्यूसडे को पार्ट 2 रहता है जहाँ पे हम लोग C5 प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान कवर करते हैं। वेडनेसडे कॉल शवेश जी लेते थे। अभी कुछ दिनों के लिए शवेश जी अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू ऑफ कोर्स हेल्थ कंडीशंस, तो उनकी जगह पे कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो चार्ज लेंगे। फिर थर्सडे का हमारा ये कॉल रहता है लाइव Q&A का। फ्राइडे का हमारा एजुकेशन कॉल रहेगा, उसको हम लोग एजुकेशन कॉल को बना के रखेंगे। सैटरडे को हमारी ट्रेनिंग्स रहती है, संडे को ट्रेनिंग्स रहती है। सो एक दिन में नहीं कुछ समझ में आता है। सो प्लीज़ अटेंड कीजिए मीटिंग्स। राजीव एंड अमित, अगर आप लोग को कुछ और ऐड करना है आप लोग कर सकते हैं। वी विल टेक दिस 2 लास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम संजीव जी एंड विश्वजीत जी एंड लेट्स कंक्लूड द सेशन आफ्टर दैट। ओवर टू यू अमित जी एंड राजीव जी। आई थिंक तशित आपने तो इतना सब डिटेल में सारा ही बता दिया, तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन अगर नीड हुआ तो तब कुछ बोलेंगे। ओके, सो थैंक्स अ लॉट रशिद जी। आई थिंक बहुत अच्छा रिविजिट दिया आपने पुराना। एंड काफी जो नए लोग हैं, पहली बार है, जिनके क्वेश्चंस हैं, जो पहली या दूसरी मीटिंग ले रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा। एंड प्लीज वापस से अगर आपको कोई भी इश्यूज है आप वापस से जाइए। हमारे सारे जितने भी सेशन है सारे रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे मिलेंगे, जाइए देखिए समझिए। टाइम देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विद दैट नोट, संजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। मैडम, मेटामास्क में जो पड़ा है उसके लिए और कोई ऑप्शन है क्या? संजीव जी, अभी जो जितनी भी जानकारी दी गई थी, आप एक काम करिए, अभी चैट बॉक्स पे आप चैट पे देखेंगे, वहाँ पे मेटामास्क के लिए कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। वापस से आप इसको देखिए एंड एट द सेम टाइम आप अपने जो आपकी जो स्पॉन्सर हैं या आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनकी हेल्प लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा कोई और सवाल आपका नहीं मैडम। संजीव जी? ओके, थैंक यू। नहीं। सो ओके। नेक्स्ट सवाल है विश्वजीत जी का। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। एक सेकंड विश्वजीत जी, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अब यहाँ पे कोई भी ये सवाल मत पूछिएगा कि मेटामास्क वॉलेट में जो पड़ा हुआ है उसका क्या करना है, उसका जवाब ऑलरेडी बताया जा चुका है। सो प्लीज नो मोर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यस विश्वजीत जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए। मैम, पढ़ाई का तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कैसे ज्वाइन करता है इसका, ये थोड़ा छोटा छोटा यूट्यूब में रिलीज करने से हम लोग भी समझ में आना था, लेकिन ये आप लोग का जो कंप्यूटर में दिखाता है इसको पता नहीं चलता है। तो जैसे डाउनलाइन को कोई जोड़ना हो तो थोड़ा यूट्यूब में देख के भी कर सकता था। विश्वजीत आपको जी, हम लोग अभी पाई का ट्रेनिंग ले रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग कुछ जूम मीटिंग्स को एडजस्ट कर रहे हैं, तो कपल ऑफ संडेज हम लोग ने मीटिंग नहीं लिया है। लेकिन ये नेक्स्ट मीटिंग जो होगा इसके अंदर पाई और बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट, जी अभी सर। आपके पास में ये मीटिंग का लिंक कहाँ से आया? मैंने ज्वाइन किया था पहले कोई टेलीग्राम से चैनल, सर। कोई ग्रुप ज्वाइन करके रखा हुआ है ना? हाँ हाँ जी सर, जी सर। हाँ, तो वहीं पे आपको जो है फिर से जो इंडियन ट्रेनिंग होगी, मास्टर ट्रेनिंग, उसका लिंक आएगा। तो जी सर। प्लीज़ अभी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग आएगी उसको अटेंड कीजिएगा। उसके अंदर हम लोग सब जी कुछ आपको सर। क्लियर कर देंगे। और एक सवाल था, एक सुझाव था, लेकिन जो पाई का जो सब्सक्रिप्शन थोड़ा थोड़ा ज्यादा जैसा लग रहा है, लेकिन हम लोग का जो नॉर्मल आदमी के लिए सब्सक्रिप्शन में $500 दे दिया, तो फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है, इसमें कुछ थोड़ा सा थोड़ा। थोड़ा सा विश्वजीत जी वेट कीजिए।
हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशंस पे हम लोग कुछ बात कर रहे जी हैं सर। मैनेजर के साथ में। होपफुली जी सर। जाएगा, देखते हैं। लेट्स सी। क्योंकि हम लोग का जो जो कोई भी डाउन लाइन है, वो लोग का सब्सक्रिप्शन भी इतना दे दिया तो वो लोग सोचना पड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा $100 तक होने से, दो जैसा होने से तो आदमी बहुत ऑब्वियसली आदमी ज्वाइन करना था। इंडियन कम्युनिटी के लिए $500 बड़ी बात है। आज जी 45,000 रुपये जी अगर सर। हम देखें तो बड़ी बात है। एंड हम लोग इसके लिए आज से नहीं, यू कैन ट्रस्ट, ये जितनी पैनल बैठी है यहाँ पे, हर कोई जो है बहुत बार शवेज जी को पर्सनली रिक्वेस्ट कर चुका है। सो जी सर। होपफुली देखिए, अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो इट विल बी अनाउंस्ड इन अ कपल ऑफ डेज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, आई थिंक ये भिलवारा जी तक हम लेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं लेंगे, बिकॉज आप लोग बहुत सोच सोच के हैंड रेस कर रहे हो। तो प्रवीण जी, आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, कह रहे थे कि कोई का आपकी कब आ रहा है नेक्स्ट आई? अभी तक नहीं आया दोबारा, एलोकेशन नहीं आया, मतलब एक ही बार आया, दोबारा नहीं आया। प्रवीण जी, और हाँ। आएगा वो, अनाउंस किया जाएगा वो। उस पर भी बात अभी मैंने और अपडेट किया था कि कैपिटल 3.0 के ऊपर भी अपडेट्स आ रहे हैं, वेट कीजिए प्लीज। और इफ्फीना भी साथ ही आएगी। सेकंड वाला जो डेट था 22 का नहीं आया। एथफिना का जो है क्लेम अवेलेबल है। अ, एक बार आप ट्राई कीजिए, आज ट्राई कीजिए, अभी ट्राई तो कीजिए। कल किए थे तो कुछ नहीं हुआ, जितना कल आता के पहले बाद में उतना ही फिर से बताया। यू नो हम लोग को बताना चाहेंगे कि इथफिना जो है वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी अभी ये जो मार्केट का पूरा जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, इतना मैनिपुलेटिव मार्केट चल रहा है, उसकी वजह से उनके भी एक नए प्रोजेक्ट के तौर पे अपने चैलेंजेस हैं। सो उनको खुद का भी सिस्टम संभालना है, और ये कंपनसेशन भी करना है, तो थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। और अभी आप ट्राई कीजिए ये इथफिना का, ये मेरे ख्याल से क्लेम हो जाना चाहिए आपका अभी। थैंक यू सर। ओके, दैट वाज प्रवीण जी। नेक्स्ट इज भिलवारा हैप्पी जी, आपको मैंने अनम्यूट दिया है। नमस्ते सभी पैनलिस्ट को। नमस्ते सर। मुझे क्या पीपीटी या पीडीएफ मिल सकते हैं, या मैं कहाँ से सर्च कर सकता हूँ उसको? सर मुझे आप खाली ये वीकेंड तक का समय दीजिए। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगी मंडे से, हम आपको नई जी, प्रेजेंटेशन यहाँ पे पीडीएफ शेयर करना शुरू कर देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि अभी कुछ करेक्शंस हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम में रीस्ट्रक्चर हो रहा है। सो फॉर दैट हम लोग को अपडेटेड प्रेजेंटेशन जो है नेक्स्ट वीक से अवेलेबल रहेगी, तो हम आपको दे देंगे। आई थिंक एक वी और हैंड है, कैन लास्ट ले टेक लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एज वेल। ओके। यस। थानेश्वर पटेल जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज तो सवाल पूछिए। थानेश्वर पटेल जी, थानेश्वर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। थानेश्वर जी, उनकी वी तरफ आप टेक नीतीश दिस गुप्ता क्वेश्चन। जी। ओके, नितेश जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। नितेश गुप्ता जी, क्या बात है, लोग सोच हेलो। सोच के आज हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी। दर्शक नितेश सर, जी, यस। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। पहली थैंक यू। बार बात हो रही है आपसे, अच्छा लग रहा है। कहिए ना सर। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो बीटीसीसी रखा हुआ है उसको हम्म। हम किस माध्यम से कैश कर पाएंगे? क्योंकि मैं पीवाई में भी पैसा लगाने की सोच रहा था, पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, पर बीटीसीसी कैश नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी समस्या जा रही है सर। सर अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्यूशन दिए हैं बीडीसीसी के ऊपर, चैट सर मैं बॉक्स में अभी जाके लेट, तो। अभी अभी मैंने जूम क्या है, चालू किया है, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। सो सॉल्यूशंस तो हम लोग हर बार वही के वही दे रहे हैं, कोई नया नहीं दे रहे हैं। आज भी कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। आप या तो देखिए, डीफाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल। आप ये जो सेशन है ना, इसका अभी थोड़ी देर में ये पोस्ट किया जाएगा, आप इसको रिविजिट कीजिए। आप देख लीजिए, आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब आज शशि जी ने बड़ा फुर्सत में पूरा समझाया है इसको। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसको वापस से। ठीक है। नहीं तो सर, और बस मेरा यही क्वेश्चन है कि सर P2P कब लॉन्च होगा? देखो नितेश जी, P2P डेफिनेटली आएगा। ठीक है, जी। आप सभी को मौका मिलेगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे और खरीदने वाले कम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि P2P आ जाएगा तो सबका मतलब बिल्कुल उद्धार ही हो जाएगा। वहाँ पे धीमे धीमे ट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग बेचना भी शुरू करेंगे, खरीदना भी शुरू करेंगे। शवेश जी ने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन देके रखा हुआ है कि डीफाई प्रोडक्ट के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डीफाई सर अब प्रोडक्ट हिम्मत को अपने सर अब लिए। हिम्मत नहीं बची है सर कि कुछ और लिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल तरीके से पूरा टूट चुका हूँ सर मैं। नीतीश जी वो बहुत बहुत समस्या है सर मेरे जीवन में, क्या तो बताऊँ, और मेरी एफिलेट तरह बहुत से लोग ऐसे हैं नीतीश जो जी, इस समस्या से देखो गुजर अभी रहे होंगे।
बुमरांग के सर ऊपर मैंने जरूर। दो लाइसेंस लिए थे सर, 90,000 92,000 रुपये कम नहीं कहलाता सर, हम जैसे गरीब लोगों के लिए। एक तो पैसा कमाने के लिए हम लोगों ने वहां पर लाइसेंस लिया रहा, लेकिन नितेश जी, ऐसा ये हो सब जाएगा बातें कभी करने नहीं का मेरी सोचा बात रहा। सुनिए नितेश जी। जी एक चीज जो बुमरांग सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, एक चीज जो तब से लेके अब तक सक्सेसफुल रही है वो है जी एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। अगर ठीक तरीके से एफिलिएट अगर कर रहे हैं तो किसी को भी कोई चैलेंज नहीं है। चलिए एफिलिएट नहीं करना है तो जी फिर सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं, और हो सकता है कुछ सॉल्यूशंस में टाइम लगेगा, तो उतना मोहलत उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि रोज हर दिन नई कंपनी आती है और हर दिन कुछ 3 महीने पहले पुरानी कंपनी जो है वो उठ जाती है। यहाँ पे शवेश जी के जो कुछ भी चैलेंजेस रहे थे, फिर भी हर दिन उन्होंने सॉल्यूशंस पे काम किया है और सॉल्यूशंस डिलीवर भी किए हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपके पास में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्रेडिबल चीज़ें हैं। आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही, आप कहते हैं कि आप थक गए हैं काम करते करते, अब तो मौका है काम करने का। आपको सर, बट कहाँ मैं पे एफिलिएट इस तरह के एफिलिएट नहीं कर प्रोडक्ट। पाऊंगा सर। हाँ, तो नहीं कर पाएंगे तो आपके पास में बस मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं खुद से इन्वेस्ट करूँ और खुद से पैसा कमाऊँ, तो क्योंकि पाए अगर आपके लिए, तो पाए आपके लिए प्लेटफॉर्म है सर। डोडो और आपके लिए फंड ही नहीं बचा है प्लेटफॉर्म है। सर, फंड ही नहीं बचा सर मेरे पास में, बताइए ना। तो जो फिर मैंने वेट लगाया कीजिए था सर। बूमरैंक, जो मैंने नितेश जी बूमरैंक में वेट लगाया कीजिए था फिर। ना। नितेश जी वेट कीजिए। अच्छा सर, अगर मुझे आपके पास में आपका इतना बस बता सोल्यूशन, दीजिए मैं कि। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जी जो भी प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आ रहा है। टाइमलाइन जो है उसका अभी क्लियर बात करना सही नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आ रहा है। मैं डेफिनेटली वर्ड यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप और हम सब अगर बेचने के लिए बैठेंगे तो P2P प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफकोर्स ज़्यादा सेलर्स रहेंगे, बायर्स कम रहेंगे। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंटली सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप देखिए किस तरह से आप यहाँ पे इसे कैश आउट कर सकते हैं। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आने वाले हैं, आप वेट कीजिए। सो उसके अंदर आपको पॉसिबली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ले लीजिए ओके, भावना जी फटाफट। क्या करूँ? लीजिए लीजिए ओके फटाफट, हम लोग खत्म करते ओके हैं। ओके, विल तालिब विल अंसारी जी, विल फिनिश जल्दी एट जल्दी। सनत। सनत विल करेक्ट लास्ट, उसके बाद कोई भी हैंड रेज होगा तो उसको डाउन कर दीजिए प्लीज। करेक्ट। ओके, थैंक यू। सो तालिब अंसारी जी, आस्क योर क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट। जी जी जी, नमस्कार भैया, आवाज पहुंच रही है? थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज हल्की है। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। आ रही है सर, आप हाँ जी, बात आ रही है, हेलो बोलिए भैया। बोलिए बोलिए। सर मैं सचिव गहलोत सर से कहना चाहूँ, जैसा कि अभी नीतीश जी को बता रहे हैं और उसके पहले एक और भी बंदे बता रहे हैं। कुछ सर समझ में आ रहा है तालिब मुझे जी। भी। हमारे साथ तालिब जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन कुछ क्लियर समझ पाए में नहीं आ रहा है। आप या तो नेटवर्क में आ जाइए ठीक तरह से, या फिर आप डिस्कनेक्ट होकर एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। आप हम वापस से अपना हैंड रेस करिए। इन द मीन टाइम प्रथम जी, आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैडम, ये इक्फिना का अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। क्लेम दबा रहा हूँ लेकिन आगे कौन से नहीं बढ़ वाले रहा पे है कर रहे कुछ। हो? मेटामास्क पे कर रहे हो? मेटामास्क पे। कशिश जी। अ, हमने ऑलरेडी अभी कुछ अभी लास्ट कॉल में डिस्कस किया है लकी जी के साथ में। सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आपको कुछ अपडेट देते हैं। क्लेम अभी दिख रहा है आपको, 21 तारीख का। हाँ जी हाँ 21 तारीख जी, का क्लेम दिख रहा है लेकिन क्लेम हो नहीं रहा है। इन द मीन यस टाइम यस। आप एक काम और कर सकते हैं प्रथम जी, जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट मेटामास्क है, वैसे ही सेफ फाइल है। आप चाहो तो सेफ फाइल पे जाके एक बार ट्राई करो, वहाँ पेपाल पे है मेरा, हाँ। हाँ सेफ फाइल पे सेम अपने कीवर्ड्स को इंपोर्ट करिए और वहाँ पे जाके ट्राई करिए। आई एम श्योर वहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक है तलिब ठीक जी, है, ओके। थैंक यू। तलिब जी, आपको मैंने वापस से, हाँ यस यस, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आस्क योर क्वेश्चन। तलिब जी, तलिब जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। नेटवर्क में नहीं होंगे तो वो नहीं हो नहीं नहीं रहा नहीं, होगा। आगे आगे, यस यस यस, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो। जी जी हाँ जी, जी हाँ जी, मैं आपकी मेरी आवाज आ आवाज रही है, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, आ रही है आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम? हाँ जी, आ रही है आ रही है, पूछिए आपका सवाल। सर एक मौका बहुत दिनों के बाद सावेद सर ने दिया हम लोगों को, लेकिन सर वही बात है जो पिछले व्यक्ति ने कहा कि हम लोग के पास सर फंड ही नहीं बचा। अगर पाई में किसी सूरत से अगर $100 की कंपनी की तरफ से अगर हम लोग को मिल जाता तो शायद उसमें हाथ डाल सकता था। तो बस अंसारी यही जी, कहना हमने था, कोई बात। पिछले पिछले जो पार्टिसिपेंट थे उनको मैंने वही उत्तर दिया था कि सॉल्यूशंस आ रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मैं एक ही चीज़ खाली बोलना चाहूँगा, कल अपडेट का दिन है। ठीक है, तो कल कुछ अपडेट्स आएंगी आपको। तो वो जो अपडेट्स आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और मेरा
रिक्वेस्ट है आप सब लोग से जो ये सवाल पूछ रहे हैं कल अटेंड करें, उसके साथ अपने टीम को पूरा अटेंड कराएं, अपने अपलाइन को अटेंड कराएं, अपने डाउनलाइन को अटेंड कराएं, जिनका भी आज ये सवाल था। तो उसके ऊपर एक अपडेट आ रहा है एंड आई एम श्योर कि सबको उसमें काफी अच्छा लगेगा। तो ये सवाल अभी ना पूछने के बजाय आप लोग कल का जो मीटिंग है अपडेट का वो जरूर अटेंड करें विदाउट फेल। और मैं वापस बता रहा हूँ, अपने जितने भी डाउनलाइंस हैं, पुराने जितने भी डाउनलाइन हैं जो वापस आ नहीं रहे हैं उनको ले आएं, अपने अपलाइन जो नहीं आ रहे हैं उनको भी ले आएं, क्रॉस लाइन है उनको भी ले आएं, सबको बोले कि कल का अटेंड करें। कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाली हैं एंड आई एम श्योर दैट काफी लोगों को कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गेट एवरीवन ऑन टुमारोज कॉल। कल के कॉल पे सबको लाइए। तो प्रशित, All right, Rajiv ji, Amit ji, do you want to add something? नहीं, everything has been discussed and told. Let us take it forward, Bhavana ji. Rashid ji, anything else? नहीं, that will be all for the day, I think. सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। Okay. I'm sure आज का सेशन काफी अच्छा रहा, काफी अच्छी एक रिविजिट दी रशीद जी ने। एंड प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट है, देखिए पाए में जैसे जिसने भी बोला है कि $100 के लिए गाइस, हम केवल $100 नहीं, मिनिमम $10 से भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ना। $10, $20, $50 ये इतनी बड़ी रकम नहीं होती कि कोई एक मैनेज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग कि हमें पुरानी चीजों को जब तक हम जकड़ के रखेंगे और नई चीजों के लिए ओपन होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम पिछले चीजों में ही फंसे रह जाएंगे और दुनिया तब तक आगे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और हम उसका जो है फायदा नहीं उठा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का हम देख नहीं सकते हैं। सो थोड़ा सा पॉजिटिव बनिए, थोड़ा सा दिमाग को ओपन करिए और देखिए कि क्या हो रहा है। विद दैट नोट आई थिंक टुमारोज कॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कल आप सभी लोग का स्वागत है वापस से 9 बजे के इंडियन टाइम में। बहुत अच्छे एजुकेशनल हमारा सेशन रहेगा, काफी अपडेट्स आएंगी जैसे कि राजीव जी ने बोला। सो बने रहिए, आते रहिए, देखते रहिए कि क्या हो रहा है। लगातार आपको बहुत सारी नई अपडेट्स मिलेंगी। सो विद दैट नोट आई थिंक थैंक्स अ लॉट ऑल दी लीडरशिप, लाइक लकी मैम, ऑल पैनल लीडर्स, रशीद जी, राजीव जी, अमित जी, विजय मैम, ऑल रैंक लीडर्स, एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अबव ऑल आप सारी जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। यहाँ पे आते रहिए एंड आई एम श्योर कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आगे साथ बढ़ेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।